श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मार्च 2017 ईस्वी से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/1/2003 ईस्वी को महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। संपादक: भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक धनी संभ्रांत परिवार की लड़की थी जिसका नाम पटाचारा था। संयोगवश एक गरीब लकड़हारे के साथ उसका विवाह हो गया। उसका पति जंगल जाकर लकड़ी काटता था और उसे बेचता था। समय पाकर वह गर्भवती हुई तो उसने अपने पति से कहा, मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी देखभाल सेवा शुश्रूषा नहीं हो पाएगी, इसलिए नैहर जाना चाहती हूँ। पति ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन बेचारा क्या कर पाता, गरीब आदमी था। समय आने पर पुत्र हुआ पर उसकी ठीक तरह से देखरेख नहीं हुई। समय बीतता गया, फिर दूसरी संतान होने का अवसर आया। फिर वह पतिदेव से कहती है कि पतिदेव, पिछली बार बहुत कष्ट था, इस बार मुझे नैहर जाने दीजिए। पति ने उत्तर दिया, पिछली बार तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाया था, पर इस बार तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, मैं अच्छी व्यवस्था करूँगा। बेचारी को पति की बात मानकर रह जाना पड़ा। समय पाकर फिर पुत्र होता है। लकड़हारा जंगल लकड़ी काटने जाता है, वहाँ उसे सांप डस लेता है। बेचारी प्रतीक्षा कर रही है कि पतिदेव अब आ रहे हैं, पर वह जीवित रहे तब तो आए। जब घंटों बीत गए और लकड़हारा नहीं आया तो येन केन प्रकारेण वह जंगल जाती है पति को ढूंढने के लिए। वहाँ पहुंचकर देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब बेचारी छाती पीटकर रोती है, बिलखती है, पर क्या करे, कोई उपाय नहीं है। जंगल से आती है और दोनों बच्चों को लेकर चलती है मायके के लिए। शरीर दुर्बल था, प्रसवोपरांत की वेदना मिटी नहीं थी। रास्ते में एक नदी मिल जाती है। दो बच्चों को एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर पाती, इसलिए एक बच्चे को नदी के इस किनारे में छोड़कर दूसरे को उस पार ले जाती है। उस बच्चे को उस पार में रखकर फिर पहले बच्चे को लेने के लिए इस पार आती है। बच्चा देखता है कि माँ आ रही है तो वह घिसक कर आगे बढ़ने लगता है। घिसकते घिसकते नदी में गिर जाता है। बच्चा नदी में बह जाता है और बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। फिर छाती पीट कर रोने लगती है, पर अपना कोई चारा नहीं, सहारा नहीं। फिर दूसरे बच्चे के पास लौटना चाहती है। अभी वह आधी नदी में ही थी कि उस नवजात शिशु को एक चील झपट्टा मारकर ले उड़ता है। बेचारी दुख से विह्वल हो पागल सी हो गई। कहने लगी, पति को सांप ने काट लिया, एक बच्चा नदी में बह गया और दूसरे को चील खा गई। इस प्रकार बिलखती बिलबिलाती जा रही थी। नदी पार कर कुछ आगे पहुंची तो उसके नहर के एक गांव के एक सज्जन से उसकी भेंट हुई। उससे अपने माता पिता का समाचार पूछा। उस सज्जन ने कहा, क्या बतलाऊं, रात में छत गिर गई, तुम्हारे माता पिता के साथ परिवार के सभी लोग दबकर मर गए। देखती नहीं, शमशान घाट से धुआं उठ रहा है। यह सुनकर बेचारी पागल हो गई। ना शरीर की सुधि रही, ना वस्त्र की। इधर उधर भटकने लगी।
उसी अवस्था में एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गई, पर भिक्षुओं ने उसकी उस अवस्था को देखकर रोक दिया। भगवान ने कहा, उसे आने दो। वह आकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। एक भिक्षुनी ने अपने वस्त्र से उसके शरीर को ढक दिया। वह बड़बड़ाने लगी, पति को सांप ने डस लिया, एक बच्चा नदी में बह गया, दूसरे को चील खा गई और माँ बाप छत के नीचे दबकर मर गए। भगवान ने उसको आश्वासन दिया। उनकी कृपा से उसको अपने शरीर की सुधि हो गई। वह दीक्षित होकर भिक्षुनियों के साथ रहने लगी, साधना करने लगी। एक दिन वह बाल्टी में जल भरकर लोटे से जल निकालकर हाथ पैर धोने लगी। एक लोटा का जल बहकर जितनी दूर गया, दूसरे लोटे का जल बहकर उससे अधिक गया। इस प्रकार कई लोटे को जल को बहते देखकर उसको ज्ञान हुआ कि जिस लोटे में जितना जल रहता है वह उतनी दूर जाता है। इसी प्रकार जिसका जितने दिनों की आयु होती है वह उतने दिनों तक संसार में रहता है। मेरे पुत्रों और पितृ परिवार वालों की आयु जितनी दिनों की थी वे उतने दिनों तक संसार में रहे। उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। व्यर्थ की चिंता से हानि होगी, लाभ नहीं। ऐसा सोचकर वह मनोयोग से अंतः साधना करने लगी और एक अच्छी भिक्षुनी हो गई। कितना गिनाया जाए, भगवान श्री कृष्ण के सामने ही एक दिन में उनके संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। जिनके वंश का विनाश उनके सामने हो जाए, क्या उसको सुख होगा? इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तू है, सबका किया विवेका हो। उदय से अस्त तक जितने जो कोई हुए सबको एक दिन जाना पड़ा। इस संसार का नाम ही है मर्त्यलोक। यहाँ जो आएंगे वे अवश्य में दुख उठाएंगे और मरेंगे। संत कबीर साहब जैसे स्पष्टवादी संत ने यहाँ तक कह दिया, सच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। जबकि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जैसे महान देव इस संसार में दुखिया हो, तो फिर इतने लोगों की क्या गिनती है? प्रश्नोदय होता है, तब सुख कैसे मिलता है? संत कबीर साहब उत्तर देते हैं, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे संत ही सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई सुखी नहीं हो सकते। शरीर या संसार में आना ही सब दुखों का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम होता रहता है। यह जो क्रम चला आ रहा है, इसका निरोध कैसे हो? शास्त्र कहता है, देहावसान समय चित्ते यद्विभावयेत तत्तदेव भावेत जीव, इत्येव जन्म कारणम। अर्थात मृत्यु के समय में जीव के मन में जो भावना करता है, उसी भावना के अनुकूल उसका पुनर्जन्म होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।